10th क्लास। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम की क्लास सेकंड की। आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लास वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ाई थी और वर्ड प्रॉब्लम में मैंने कुछ केसेस बनवाए थे, जिसमें से मैंने आपको कुल 3 केसेस करवा दिए थे। ठीक है, जिसमें हमने एक ट्रायंगल केस किया था, सेकंड नंबर पे हम लोगों ने जो है नंबर वाला केस किया था, थर्ड नंबर पे हमने स्क्वायर वाला केस किया था। आज हम बात करेंगे ट्रेन क्वेश्चन की। देखो बच्चों, जो ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आप कह सकते हो कि ये मेरा केस 4 है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेन क्वेश्चंस। मैं आपको पहले कुछ बातें बताऊंगा जो आपको ढंग से समझना है। ठीक है क्लास, ये जो ट्रेन क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल मैंने आते हुए देखा है अंडर 4 मार्क्स। यानी आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ जाता है, 4 मार्क्स में आ जाता है। इस क्वेश्चन पे जाने के लिए आपको 2 बातें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सर सबसे पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। यानी अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड को और टाइम को आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बात नंबर 2 कि अगर आपको ट्रेन क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है क्लास, तो ट्रेन क्वेश्चन पे जाने के लिए आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि अगर ट्रेन की स्पीड ज़्यादा हो जाए, यानी स्पीड ज़्यादा हो, तो हमें अपने जगह पर पहुंचने में टाइम क्या लगेगा, सर टाइम कम लगेगा। क्योंकि दिमाग लगाओ, अगर स्पीड बढ़ गई तो हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, यानी टाइम कम लगेगा। और इसके विपरीत अगर स्पीड को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो स्पीड को कम करने से हमें अपनी जगह पर पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगता है। बस ये 3 बातें अगर आपको अच्छे से क्लियर हैं तो आप सवाल कर लोगे। सवाल बहुत आसान होते हैं, मैं आपको कम से कम 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। आइए सवाल पे चलें। ये देखिए क्लास, हमारे पास सवाल ये रहा। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना और ध्यान देना। देखो सबसे पहले हमें सवाल को पढ़कर डिटेल लिखनी है। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेन वाले सवालों में हमें बस 3 चीज़ें ढूंढनी होती है। एक तो डिस्टेंस, दूसरा स्पीड बढ़ाइए घटाइए, तीसरा टाइम के बारे में क्या बोला है। बस ये 3 चीज़ें मिल जाएंगी तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो, अ ट्रेन ट्रेवल 300 किलोमीटर डिस्टेंस, अ ट्रेन ट्रेवल 300 किलोमीटर डिस्टेंस। तो दिमाग लगाओ, उसने मुझे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, सर डिस्टेंस दिया हुआ है 300 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान चाल, यानी एक समान चाल से वो चल रही है 300 किलोमीटर के लिए। इफ यदि स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, यदि स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ जाए, तो अब ये देखो क्या बोला उसने, स्पीड को बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है स्पीड को, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, देन इट वुड टेक 1 आवर लेस। तो ये देख लीजिए टाइम के लिए क्या बोला उसने, 1 आवर लेस। तो मैंने कहा था ना कि एक सवाल में हमें गिनती की 3 चीजें ढूंढनी होती है, डिस्टेंस, स्पीड बढ़ाई घटाई और टाइम। बस अब सवाल हो गया, हमें स्पीड निकालनी है, 2 मिनट में निकल जाएगी। अब तरीका समझ लो, आप स्टेप भी याद कर सकते हो। जब भी हमारे को ये डिटेल 3 मिल जाए तो दिमाग लगाओ, क्या हमें पता है कि इसकी स्पीड क्या है ट्रेन की, नहीं पता ना बच्चों। तो मैंने लेट कर लिया, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, माना ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब जरा न्यू स्पीड निकालना बेटा, यानी पहले ओरिजिनल को x मान के न्यू स्पीड निकालना होती है। तो स्पीड को उसने क्या करा, बढ़ाया है। तो बढ़ाया है तो इसमें इसको जोड़ देंगे, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। देखो कितना आसान है, यानी पहले हमने स्पीड को x लेट कर लिया, लेट करने के बाद उसने स्पीड को बढ़ाया था तो मैंने जोड़ दिया। अब ध्यान से सुन लो, अब हमें टाइम निकालना है। तो इसमें 2 टाइम निकलेंगे, एक पुरानी स्पीड से
और एक नई स्पीड से। ठीक है बेटा, दो टाइम निकलेंगे। तो टाइम बराबर क्या होगा भाई, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ओल्ड टाइम, पुराना टाइम। तो डिस्टेंस है 300 अपॉन में स्पीड, तो पुरानी वाली स्पीड कितनी थी x। ये हो गया हमारा ओल्ड टाइम, है ना। और अब न्यू टाइम निकालो, बस यहीं पर ध्यान देना है आपने। तो न्यू टाइम हो गया स्पीड x प्लस 5, डिस्टेंस वही था, निकल गया। अब दिमाग लगाओ, ओल्ड टाइम ज्यादा है या न्यू टाइम ज्यादा है। तो अंधा भी बता देगा कि सर पहले स्पीड कम थी तो पहले वाला टाइम कम था, मतलब ज्यादा था, और अब वाला टाइम क्या है, कम है ना भाई। स्पीड बड़ी थी तो आपको बस जब दो टाइम निकल जाएंगे ना, तो ये देखना है दोनों में से कौन सा टाइम ज्यादा है। तो कॉमन सेंस लगाओ, ऊपर वाला टाइम ज्यादा होगा क्योंकि ऊपर स्पीड कम थी, और नीचे 5 स्पीड बड़ी है तो ये टाइम कम है। तो ये ज्यादा है, ये कम है। बस ज्यादा कम का पता लगाने के बाद ज्यादा वाले को आगे लिख देना, कम वाले को पीछे लिख देना, और दोनों का गैप हमें उसने दिया हुआ है 1 घंटा, तो बराबर में 1 लिख देना। क्योंकि उसने कहा था पुराने वाले टाइम की तुलना में अब जो है 1 घंटा कम लगता है। यानी अगर पुरानी टाइम 10 घंटे का था तो अब 9 घंटे लगते हैं, अगर पुराना टाइम 5 घंटे का था तो अब 4 घंटे लगते हैं। इसलिए हमें ये ज़्यादा है ये कम है, दोनों को माइनस करके 1 लिख दिया। बस इसके बाद वही करना है जो आपको सिखाया था, एलसीएम लेके इक्वेशन बनाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स प्लस 5, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, तो 300x प्लस 5 माइनस 300x बराबर 1। 300 को इंटू करो तो 300x प्लस 1500 माइनस 300 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। तो ये 300x था क्लास, तो 300 से 300 कट गया, ये मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1500, लो भाई मुबारक हो, बन गई इक्वेशन। अब इसको डी मेथड लगा के सॉल्व कर लेना, बट मेरे वाले को मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाया है तो ज़रूरी नहीं कि ये सही आए। ठीक है, तो आइए एक ट्रेन का सवाल और करते हैं बेटा जी। तो ये देखिए क्लास, मेरे पास एक ट्रेन का क्वेश्चन और आ गया। ठीक है, ये रहा ट्रेन का क्वेश्चन। तरीका वही है, 3 चीजें हमें बस ढूंढनी है। अ ट्रेन ट्रेवल 480 किलोमीटर डिस्टेंस, 480 किलोमीटर डिस्टेंस। तो देखो क्लास, डिस्टेंस कितना दे दिया उसने मुझे, डिस्टेंस दे दिया 480 किलोमीटर। ठीक है, एट यूनिफॉर्म स्पीड, यानी इसकी समान चाल है। इफ यदि स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर लेस, ये देख लो स्पीड को कम कर दिया उसने, कितना कम करा, 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। हाँ ये देखिए 10 किलोमीटर कम कर दिया, देन इट वुड टेक 1 आवर मोर। तो अब टाइम के बारे में उसने कितना बोला, 1 आवर मोर बोला, मोर बोला ना, तो बस हमने डिटेल लिख ली। अब हमें तो नहीं पता ओरिजिनल स्पीड क्या है, तो मैंने लेट कर लिया, लेट ओरिजिनल स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, अब न्यू स्पीड निकालो। तो दिमाग लगाओ, स्पीड को उसने क्या करा है, कम, तो ये 10 इसमें से माइनस कर देंगे, तो x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको याद होगा मैंने क्या तरीका बताया था, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ कि हम दो टाइम निकालेंगे, ओल्ड टाइम और न्यू टाइम। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहले हम निकालेंगे ओल्ड टाइम। तो सर डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x, और न्यू टाइम निकालेंगे भाई, न्यू टाइम 480, स्पीड कम है x माइनस 10। बस दोनों टाइम निकल गए। अब आपको ये देखना है कि ये जो दो टाइम हमने निकाले इसमें से कौन सा टाइम ज़्यादा है। तो अंधा भी बता देगा कि सर जी यहाँ स्पीड कम हो रखी है, यहाँ x स्पीड है,
या x माइनस 10 स्पीड है, ये स्पीड कम है और स्पीड कम है तो ये वाला टाइम ज़्यादा होगा, क्योंकि जब स्पीड कम होती है तो वो वाला टाइम ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई ये बात। तो देख लीजिए ये स्पीड कम है तो ये टाइम ज़्यादा है, ये ज़्यादा तो ये कम हो गया। तो ज़्यादा वाले को आगे रखेंगे और कम वाले को पीछे रखेंगे। रखने के बाद गैप कितना डालेंगे, तो 1 आवर बोला तो 1 आवर डाल देंगे। बस अब इसको एलसीएम लेकर इक्वेशन बनाएंगे। तो x मल्टीप्लाई 10, ये इधर मल्टीप्लाई 480x माइनस 480 x माइनस 10 इक्वल टू 1। तो 480x माइनस 480x माइनस, इसको इससे करेंगे तो ये 4800 आ गया, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 1। 480 से 480 कैंसिल, तो 4800 इक्वल टू, ये यहाँ डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10 है। ये 4800 उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4800 इक्वल टू 0। लो भाई मुबारक हो, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ट्रेन वाला टाइप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हमारा केस हम 5 पे चलते हैं। सर केस 5 कौन सा है? एज वाले क्वेश्चन। कौन से वाले क्वेश्चन? एज वाले क्वेश्चन, एज क्वेश्चन, आयु वाले सवाल। और अगर एज वाले क्वेश्चन समझ रहे हैं ना तो आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए बच्चों। सर कौन सी 2 चीज़ें? भाई मैंने पहले 3rd चैप्टर में ही बताया था आपको। देखो मान लो ये एक व्यक्ति इस टाइम पे 10 साल का है, 10 ईयर का है, और अगर मैं बोलूं आफ्टर 60 ईयर, मतलब 60 साल बाद, यानी आगे जा रहे हैं ना, तो आगे जाते हैं तो एज क्या हो जाती है प्लस, तो ये 70 साल का हो जाएगा। अब अगर मैं यहीं पर उल्टा कर दूं, मैं बोलूं ये व्यक्ति अभी 10 साल का है, बिफोर 5 ईयर, यानी 5 साल पहले, तो पीछे जाएंगे तो एज कम हो जाएगी, वो 5 साल का हो जाएगा, क्योंकि टोटल 10 साल का है, 10 में से 5 गए तो 5 साल का बच जाएगा। एक तो ये आना चाहिए। इसके अलावा सर एज प्रॉब्लम के लिए कुछ और आना चाहिए? नहीं, बस ये, अगर ये आता है तो सवाल अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आपको 1 से 2 सवाल करके दिखाता हूँ। ये देखिए क्लास, हमारे पास एज वाला एक सवाल मैंने लिया है, बहुत ही सिंपल है, आइए ध्यान देते हैं। देखो लिखा हुआ है द सम ऑफ, सम मतलब हो गया जोड़, रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मानसीज एज, यानी मानसी की एज के रेसिप्रोकल का जोड़। तो सर बताना क्या कहना चाह रहे हो। मान लो मानसी 5 साल की कोई लड़की है, अब इसका रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो 1 को हम ऊपर लिखेंगे, 5 को हम नीचे लिखेंगे, तो ये हो गया 1/5। इस चीज को हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो द सम ऑफ रेसिप्रोकल, यानी मानसी की एज के रेसिप्रोकल का जोड़ बिफोर 5 ईयर एंड 3 ईयर फ्रॉम नाउ इज 11/3। अब देखो ध्यान से सुनना, उसने बोला बिफोर 5 ईयर यानी 5 साल पहले बोला, ठीक है, और 3 ईयर फ्रॉम नाउ यानी आफ्टर 3 ईयर बोला, और साथ में रेसिप्रोकल बोला, तो ये भी मैंने यहाँ रेसिप्रोकल लिख दिया। और रेसिप्रोकल का जोड़ कितना दिया हुआ है? 11/3, यानी 5 साल पहले जो उसकी एज थी उसका रेसिप्रोकल, 3 साल बाद जो एज होगी उसका रेसिप्रोकल, दोनों मिलाकर 11/3 है। ठीक है, बिफोर और आफ्टर को मिलाकर 11/3 हमें दिया हुआ है। तो कुछ नहीं सर, कर लेंगे। तो लेट मानसी प्रेजेंट एज, माना कि मानसी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? x ईयर है, x साल है। अब जरा 5 साल पीछे जाओ, तो ये मैंने कर दिया बिफोर 5 ईयर, तो 5 साल पहले जाएंगे तो x माइनस 5 हो गया, क्योंकि पीछे जाते हैं तो एज कम हो जाती है। अब आगे जाओ,
आफ्टर कितने जाना है आगे 3 ईयर, तो एज प्लस हो जाएगी, एक्स प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब उसने इन दोनों का रेसिप्रोकल बोला, इसका उल्टा करो तो 1/x-5। देखो मैंने अभी यहाँ पर आपको रेसिप्रोकल करना बताया था, अब इसका रेसिप्रोकल करो तो 1/x+3, और दोनों का जोड़ कितना है 11/3। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे तो x-5 x+3, ये लो भाई, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, तो x+3 प्लस x-5 इक्वल टू 11/3। x और x कितना हो गया बच्चों 2x माइनस 2, मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 3x माइनस 5x माइनस 5×3 = 15 इक्वल टू 11/3। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास बच गया 2x माइनस 2 x² माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 11/3। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6x माइनस 6, 11x², 11 दूनी 22x, और 11 को 15 से करेंगे तो सर जी 165 आ गया। ठीक है भाई, अब ये दोनों चीज़ें उधर लेके जाएंगे तो 11x² माइनस 22x माइनस 165 माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 11x² 22 और माइनस 6 28x हो गया, और ये हो गया माइनस का 159। तो ये लो भाई मुबारक हो, कौन सी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। अब इसे आप डी मेथड लगा के आराम से सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि एज वाले पे 2 क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है, सिंपल है, आप आराम से कर लोगे। तो आइए अब हम बात करते हैं टैंक वाले क्वेश्चन की। देखो क्लास, अब हम बात करते हैं बच्चों टैंक क्वेश्चन की। बेटा टैंक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक ही क्वेश्चन किताब में है, तो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दे के समझना। ओके, तो सर कैसे करना है ज़रा बताना। देखो टैंक क्वेश्चन के लिए तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, मान लो ये एक टंकी है और इस टंकी में पानी को पूरा भरने में इस नल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं टैप, तो इस टैप को इस टंकी को भरने में मान लो 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, इस टंकी को इस नलके को भरने में 4 घंटे लगते हैं, यानी 4 घंटे अगर मैं ये नलका चला दूं तो ये टंकी पूरी भर जाएगी। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये नलका 4 घंटे में भी टंकी भरता है, तो 1 घंटे में ये टंकी के कितने पार्ट को भरता होगा। तो आप क्या करोगे सर, सीधी सी लाइन डालोगे, ऐसे 4 हिस्से कर दोगे, बोलोगे सर 1 घंटे में तो ये इतना ही भरेगा ना, यानी 1 घंटे में ये कितना भर पाएगा 1/4, है ना भाई। तो इसका मतलब 1 घंटे का निकालने के लिए आपने क्या करा कि 1 को ऊपर रखा और टैप जितना टाइम ले रहा था उसे नीचे डाल दिया। बस ये लाइन याद रखना, यानी किसी भी नल का अगर 1 घंटे का पानी निकालना है तो हम 1 घंटे को ऊपर रखेंगे और टोटल घंटे जितने वो ले रहा है उसे वो नीचे रखेंगे, तो अपने आप हमें 1 घंटे का पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए अब सवाल को करके ही दिखाता हूँ डायरेक्ट आपको। तो ये देखो क्लास, मेरे पास सवाल ये रहा, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, बहुत सिंपल है। देखिए, 2 वाटर टैप, यानी 2 पानी के नलके, 2 टैप या 2 वाटर टैप कैन फिल अ टैंक इन 3 सही 2/5 घंटे। ये देखिए एक टैंक है और इस टैंक को 2 नलके भर रहे हैं। कितने नलके भर रहे हैं भैया, 2 नलके, एक छोटे मुंह वाला नलका भर रहा है और एक बड़े मुंह वाला नलका भर रहा है। ठीक है, तो 2 नलके से भर रहे हैं, छोटा और बड़ा। कितने टाइम में भर रहे हैं, टाइम लिख लो जल्दी से, तो टाइम है 3 सही 2/5। अब आपको पता है इसका मतलब क्या होता है सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें जोड़ते हैं, तो 5 दिए 15 और 2 17, तो 17/5 घंटे ले रहे हैं ये दोनों मिलकर एक टंकी भरने में। ठीक है जी, बाद में बोला द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर
टेक 10 आवर लेस देन स्मॉलर टू फिल द टैंक सेपरेटली। ये जो बड़े मुंह वाला नलका है ना, ये अकेले इस टैंक को भरने में छोटे वाले नलके की तुलना में 10 घंटे कम लेगा। तो देख लीजिए, लार्जर जो है, लार्जर वाला वो स्मॉलर वाले की तुलना में 10 घंटे कम लेगा। ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय अलोन। तो बताओ, अगर ये अकेले अकेले इस टंकी को भरें तो इस टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब हमें तो नहीं पता ये कितना ले रहा है, ये कितना ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप। माना छोटे वाले नलके को कितना टाइम लग रहा है, x घंटा इसको अकेले भरने में, अकेले भरने की बात हो रही है। तो बड़े वाले को कितना लगेगा, तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप। तो लार्जर वाला स्मॉलर से 10 कम ले रहा है, तो x माइनस 10 आवर, यानी x घंटे में ये टंकी को पूरा भर देगा और x माइनस 10 घंटे में ये टंकी को पूरा भर देगा। ठीक। अब हमें 1 घंटे की बात करनी है, तो हम लिखेंगे टैंक फिल इन 1 आवर बाय स्मॉलर, टैंक फिल इन 1 आवर बाय स्मॉलर। तो 1 घंटे में स्मॉलर कितना भरेगा, तो मैंने सिखाया था, एक ऊपर रखेंगे और जितना टाइम वो ले रहा है वो नीचे लिख देंगे, तो इतना टैंक फिल होगा, 1 घंटे का पानी इतना है। अब ऐसी टैंक फिल इन 1 आवर बाय लार्जर, तो वही करेंगे 1 और लार्जर का टाइम कितना है, x माइनस 10। तो ये 1-1 घंटे का पानी आ गया। अब दिमाग लगाओ, ये 1 घंटे के छोटे वाले का पानी है, ये 1 घंटे का बड़े वाले का पानी, और दोनों कितने घंटे चलाएगा, ये 17/5। तो अब एक बात बताना, अगर 1 घंटे में कोई बंदा 2 रोटी खाता है तो 10 घंटे में वो कितनी रोटी खाएगा, सब सीधी सी बात है, 20 खाएगा। कैसे निकाला भाई, 10 को 2 से इंटू करके। तो वैसे ही 1 घंटे का पानी इतना है, तो 17/5 घंटे का निकालने के लिए इसे 17/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17/5 मल्टीप्लाई, ये देखिए ऐसी 17/5 मल्टीप्लाई, ये देखिए, और दोनों ने मिलकर कितने टंकी भरी, 1 टंकी, तो बराबर 1 टैंक रख दिया। अब देखिए 17/5 हमने कॉमन ले लिया, तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 1। ठीक है। अब ये 5 यहाँ डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा। इन दोनों को एलसीएम ले लो, x माइनस 10, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, और 5/17। ठीक है। अब ये देखिए x और x 2x माइनस 10, और ये हो गया x² माइनस 10 है, बराबर 5/17। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 17 दूनी 34x और 170 और 5x² माइनस 50x। ठीक है। अब उठाकर इन दोनों को एक तरफ लाएंगे, तो 5x² माइनस 50x, ये माइनस का 34 इधर आके प्लस का माइनस का 34 हो गया, और ये प्लस का 170 हो गया। तो ये बन गया 5x² माइनस 84x प्लस 170। तो ये देखिए बच्चों, हमारी बन गई कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना बच्चों। तो अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया, टैंक वाला क्वेश्चन। तो आज मैंने आपको टैंक वाला कराया, एज वाला कराया, ट्रेन वाला कराया। कुल मिलाकर बच्चों इस चैप्टर में हम लोगों ने अब तक सारे केस कर लिए, यानी अब वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। ठीक। देखो इसमें क्या था, पहला टॉपिक चेक करो क्वाड्रेटिक है या नहीं, सर हो गया। दूसरा था डी मेथड, सर हो गया। तीसरा था नेचर ऑफ रूट, जिसमें हमने के की वैल्यू निकाली, सर ये भी करवा दिया आपने। चौथा था बच्चों वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें एलसीएम लेके ठीक करके फिर डी मेथड लगाना होता था, ये भी करवा दिया। वर्ड प्रॉब्लम में पहले दिन में भी केस करवा दिए, और आज वर्ड प्रॉब्लम की सेकंड क्लास में भी काफ़ी केस करवा दिए। तो ये चैप्टर फ्रॉम माय साइड इज़ टोटली फिनिश। अब आज बच्चों जो तुम्हारा होमवर्क है, ध्यान से सुन लो,
4.1 में जितनी वर्ड प्रॉब्लम है वो सारी करनी है। 4.2 में भी अब बची नहीं होंगी वैसे ज़्यादा, 4.2 में जो बच गई वो भी सारी करनी है। 4.3 में जो बच गई वो भी सारी करनी। 4.4 में वर्ड प्रॉब्लम बकवास वाली हैं, वो नहीं करनी। ठीक, तो अगर आप ये कर लेते हो तो अगली क्लास डाउट के साथ हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगली क्लास जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एपी। ठीक है ना, तो इसीलिए सभी लोग, अच्छा एक बात और भूल गया मैं, एग्जाम्पल्स भी करने हैं भाई ज़रूर। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ना हो जो छोड़ दो आप, ये सारा करोगे। और जो भी डाउट होगा बिना झिझके, ये नहीं कि सर जी डाउट आ गया तो सर को लगेगा मैंने किया नहीं, जो भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये डाउट के साथ मैं एपी चैप्टर स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, है ना बच्चों। और तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।